नित्यम् अधम नित्यम् अमानित्वम् अधम नित्यम् अहिंसा शांति आर्जवम् अहिंसा शांति आर्जवम् आचार्यो उपासनं शौचम् आचार्योपासनं शौचम् स्थिरता आत्म विनिग्रह स्थिरता आत्म विनिग्रह। गीता के 13वें अध्याय का ये 7वां श्लोक है। भगवान कहते हैं अपने में श्रेष्ठता का अभाव, समझने लायक विषय है। अमानित्वम, हम अपने को श्रेष्ठ न माने, अपने में श्रेष्ठता का अभाव हो। अधम नित्यम, जीवन में दिखावटीपना ना हो। अहिंसा, हम किसी को कष्ट न दे। शांति यानी क्षमा। आर्जव यानी सरलता। आचार्यो उपासनम, गुरु के पद की सेवा। शौचम मतलब पवित्रता। स्थिरता आत्म विनिग्रह, मन का निग्रह करना। इतने गुण जिसमें होते हैं वह मानव से महामानव बनता है। इतने गुण जब आप में हम में आ जाएंगे तो हम मनुष्य तन को सफल कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या है? अमानित्वम, हमारे अंदर श्रेष्ठता का अभाव हो जाए। यानी कि हम बहुत बड़े कुल में जन्मे, हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो क्षत्रिय हैं, हम तो बड़े धनवान, हम तो बड़े रूपवान, हम तो बड़े ज्ञानवान। मान की इच्छा रखने वाला हमेशा परेशान रहता है। संत कहते हैं मान पुड़ी है जहर की, खाए सो मर जाए, चाह जो इसकी राखता वह भी अति दुख पाए। वास्तव में दक्ष और शिव जी का जो अनबन हुआ उसका मूल कारण क्या था? मान। अमानित्व नहीं था दक्ष जी के जीवन में। उनकी इच्छा थी कि हम जाएं और शिव हमको प्रणाम करें। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अमानित्व, हमारे जीवन में यदि श्रेष्ठता का अभाव आ जाए, आप श्रेष्ठ, अच्छा देखिए, जो जितने बड़े हैं वो अपने को बड़ा मानते नहीं। जो बड़ा नहीं मानते वही बड़े कहे जाते हैं। राम जी अपने को बड़ा नहीं मानते थे तो राम जी आज तक पूजे जाते हैं, और रावण जी अपने को बहुत बड़ा मानते थे, आज तक कूटे जा रहे हैं, हर साल जलाया जाता है। अमानित्वम, जब तक जीवन में बड़प्पन का अभाव नहीं आएगा तब तक हम सच में बड़े नहीं हो पाएंगे। तो हमारे आपके अंदर श्रेष्ठता का अभाव रहे। श्रेष्ठ कर्म तो करें लेकिन लोग हमको श्रेष्ठ कहें इसकी इच्छा न करें। अच्छे काम हम करें लेकिन लोग अच्छा कहें कोई जरूरी नहीं है। तो अमानित्व। अब कहते अधम्ब नित्व, अर्थात दिखावटीपना भी न हो। कई बार देखो आप कथाकार आते तो ये इतना बड़ा तिलक, वो तिलक लगाने में ही 15-20 मिनट लग जाते हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि अधम्ब नित्व, ये दिखावटीपना। ऐसे भी तो हो सकता है तिलक आराम से। हम तो अक्सर तिलक लगाना ही भूल जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी भूल जाओ, लेकिन बहुत ध्यान नहीं रहता कि चलो आधे घंटे देख के चलो। तो आपके हमारे जीवन में अमानित्वम अधम्ब नित्वम, अर्थात दिखावटीपना भी न हो। जितना हो सके हम सहज में रहना सीखें। कम वस्त्र कम गहनों से काम चल सकता है तो बहुत दिखावटी की क्या जरूरत है? आप सबको एक कथा सुना है, राजा चक्रवेण, रावण जी के जमाने के राजा हुए। उनकी पत्नी एक दिन उनसे कही कि मैं रानी किस बात की हूं। चक्रवेण राजा ऐसे सहज स्वभाव के थे कि थे तो राजा, लेकिन अपने राजमहल की बाउंड्री में ही खुद से ही हल जोतते और अन्न बोते, उससे जो होता वही खाते। और राजा है, प्रजा से कर लेते नहीं थे। फटी पुरानी धोती पहनते और पत्नी को भी वही पहनाते। अब खुद से ही हल चलाया जाए, बैल से चलाते तो भी बात थी। तो सोचो कितना अनुपस्था हो। तो होली का दिन जब मिलने आई व्यापारियों की महिलाएं, वो सजी धजी गहने पहनी हुई, तो माताओं को तो चूड़ी मारना बढ़िया आता है। बोले रानी साहिबा आप किस बात की रानी है? आपके कपड़े तो देखो, गहने एक भी नहीं,
कपड़े फटे पुराने, आपसे अच्छा तो हम ही लोग हैं, आपकी प्रजा है, देखो हमारे पास कितने गहने, कितने अच्छे कपड़े। तो रानी को हुआ कि ये तो सही कह रही है। जैसे कई माता रूठ के बैठ गई थी दशरथ जी से, वैसे ही रानी भी रूठ के बैठ गई। तो चक्रवेणी जी ने पूछा, देवी बात क्या है? बोले बताइए, मैं किस बात की रानी हूं? न मेरे पास सोने का मुकुट, न सोने का गहना, न हीरे के गहने, न हीरे के हार। हमसे तो अच्छी हमारी प्रजा है, वो सज के आई थी, आप मुझे फटे चिथड़े हाल में रखते हैं। तो चक्रवर्ती ने कहा कि ये अच्छा है। बोले नहीं, आप भले रहो फटी पुरानी धोती पहन कर, मैं नहीं रहूंगी। अब मैं तभी भोजन करूंगी जब मुझे गहने और वस्त्र अच्छे मिल जाए। तो चक्रवर्ती ने सोचा कि अब किससे लूं, प्रजा से तो कर लिया नहीं जा सकता। राजा के लिए प्रजा पुत्र के समान है, तो क्या कोई बाप अपने बेटे से कर लेता है? चक्रवर्ती जी ने सोचा कि अब क्या करें, किस पर युद्ध करे? किसी राजा पर धावा बोले युद्ध करे तो कितना हिंसा होगी, कई लोग मरेंगे। तो चक्रवेड़ राजा ने, एक घटित बात है, शास्त्रों की वर्णित बात है, चक्रवेड़ राजा ने अपने मंत्री को पत्र लिखा और रावण के पास भेजा। जिस रावण से उस समय त्रिलोकी डरता था, देवता डरते थे, देवताओं को बंदी बना कर रखा था, ऐसे रावण के पास चक्रवेड़ राजा अपने मंत्री को पत्र लिख के भेजते हैं कि रावण, या तो मुझे 100 मन सोना तुम कर रूप में दो, नहीं तो मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। अब सोचिए, फटा पुराना है कपड़े, राजा के पास बाहरी कुछ नहीं है, लेकिन राजा के पास सत्व बल कितना मजबूत है। तो जब मंत्री ने जाके रावण जी की सभा में ये बात कही तो रावण जोर से हंसा कि मुझ दशानन से भी टकराने वाला भी कोई है धरती पे? मेरी एक दहाड़ से तो देवता कंदरा में भाग जाते हैं, ये कौन पागल राजा है? मंत्री का उपहास किया कि तू पागल, तेरा राजा तो पागल है, तू कितना बावरा है कि तू मेरे महल में इस पत्र को लेके आया, तुझे मरना है? दूत मारा नहीं जाता, नहीं तो मैं तेरा सर कलम कर दिया होता अब तक। लेकिन जैसा राजा है वैसा मंत्री। मंत्री ने कहा कि सुनो, बड़बड़ के मत बोलो, मैं तुमको रात भर का समय देता हूं, सोच लो, कर दोगे तो युद्ध करोगे। रावण ने कहा, वाह, तेरा राजा मुझसे युद्ध करेगा? बोले हाँ। अच्छा जा भाग। और रावण क्यों सोचे? रावण जब शाम को, चांदनी रात है, छत पर खड़े हैं, मंदोदरी भी साथ में है, मंदोदरी से कुछ कबूतरों को दाना खिला रहे थे। रावण जी ने दाना फेंका, कबूतर खा रहे थे। तो रावण ने कहा कि मंदोदरी, आज एक मूर्ख आया था मेरे दरबार में। मंदोदरी ने कहा, मूर्ख? बोले हाँ, कोई चक्रवेड़ राजा है, उसी का मंत्री है। और राजा इतना मूर्ख है कि अपने मंत्री को पत्र लिख के भेजा है कि रावण, या तो 100 मन सोना मुझे कर दो, नहीं तो मुझसे युद्ध करो। अब बताओ भला कैसा पागल है, मुझसे कर मांग रहा है। मंदोदरी ने कहा, तो आपने क्या उत्तर दिया? रावण ने कहा, पागल भइयो, मैं भला किसी को कर दूं? ऋषि मुनियों से तो मैं खून निकाल लेता हूं कर के बदले में, और मुझ रावण को भला कर देना पड़े? मंदोदरी ने कहा कि आपको कर दे देना चाहिए था। रावण ने कहा कि, मंदोदरी ने कहा कि आप अभिमान में इतने मस्त है कि आपके अगल बगल क्या हो रहा है आपको खबर ही नहीं। चक्रवेड़ बड़े प्रतापी राजा हैं, बड़े धर्मात्मा राजा हैं, उनसे युद्ध करके आप जीत नहीं पाओगे। तो भलाई यही है कि 100 मन सोना ही तो मांगे है, दे दो। रावण ने कहा कि तू मेरी पत्नी है और तारीफ इसकी कर रही है, तुझे कैसे पता कि चक्रवेड़ मुझसे ज्यादा प्रतापी है, मुझसे ज्यादा बलवान है? मंदोदरी ने कहा कि मैं भी आपको इसका डेमो दिखाती हूं। कबूतर दाना चुग रहे थे। मंदोदरी ने कहा कि हे कबूतरों, तुमको राजा चक्रवेड़ की दुहाई है, दाना चुगना बंद कर दो। और सारे कबूतर दाना चुगना बंद कर दिए। भाई दुनिया के लोग जानते तुम रावण हो, कबूतरों को क्या खबर है? एक कबूतर जो बहरा था नहीं सुन पाया, और जैसे ही दाना उठाया तो मर गया। मंदोदरी ने कहा, देखे, रावण ने कहा तुम औरतों का ऐसा फालतू बातें हैं। फिर उसने कहा, हे कबूतरों, तुम्हें राजा रावण की दुहाई है, एक भी दाना न चुगो। कबूतरों को क्या पता रावण कौन है, खा रहे थे। तो रावण ने कहा कि अरे ये कैसे हो सकता है?
बाहर से तो रावण ने दम्भ मारा कि अरे ये सब बकवास है, लेकिन अंदर से रावण भी डर गया कि बाप रे, जिसके नाम से पशु पक्षी भी परिचित है, मेरे नाम से सिर्फ देवता ही मानव परिचित है, राक्षस परिचित है, लेकिन रावण रावण है। रात्रि को विश्राम किया, सुबह पुनः दरबार लगी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अमानित्वम अधम्ब नित्यम जो शब्द है भगवान कृष्ण के, जीवन में दिखावटीपना न हो। कथा कहती है सुबह हुआ, दरबार लगी, पुनः मंत्री आया, क्या सोचा तुमने रात भर में? रावण ने कहा कि एकदम मरने पे तुला है, दूत नहीं होता तो तुझे कल ही मार दिया होता, तुझा भाग, मैं भला कर दूंगा। कौन है तेरा राजा जो मुझसे मांग रहा है? मंत्री ने कहा कि कर देना या न देना, जरा मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। राजा जी तो बाद में आएंगे, मैं मंत्री ही तेरे लिए काफी हूं। रावण को हुआ कि अरे, रावण जी को मंत्री लेकर गया सागर के किनारे, समुद्र के किनारे, और रात भर में वो मंत्री बालू से लंका बनाया था। बालू की लंका, जैसी लंका था, जो लंका का चित्र था वही उसने बालू में बना रखा था। लंका जैसी थी वैसी बालू की लंका बना के रखा था। और मंत्री ने कहा कि रावण जी, आपको शायद पता नहीं है, मेरे राजा इतने धर्मात्मा हैं कि उनको आना ही नहीं पड़ेगा, मैं उनका मंत्री यहीं से चाहूं तो तुम्हारी लंका को ध्वस्त कर दूं। रावण ने कहा करके दिखा। तो जो बालू की लंका बनाया था मंत्री ने, राजा चक्रवेण का नाम लेकर उसका एक द्वार टूटा तो वहां लंका का 7वें द्वार टूट गया। रावण को लगा कि इज्जत बचा लो भैया, इसको 1.25 मन सोना दे दो। बुद्धिमान भी था, कोई जानता तो है नहीं, और रावण ने धीरे से 1.25 मन सोना चक्रवेण के लिए दे दिया। 1.25 मन सोना लेके मंत्री आए। चक्रवेण जी ने पूछा कोई बात तो नहीं? बोले नहीं, रावण था तो थोड़ा तो दिक्कत करेगा ही, लेकिन कोई बात नहीं, दे दिया, कोई बहुत झंझट नहीं हुआ। राजा ने ला के रानी को 1.25 मन सोना दिया कि देवी लो। अब 1.25 मन सोना किसी महिला के शरीर पर तो नहीं आता, कितना बनवाओगे गहने, पहनो। सुनारों को दे दिया गया बनाने के लिए गहने, सुंदर गहने बन के आ भी गए। लेकिन किसी की सिखाई हुई बात सज्जनों पर ज्यादा देर तक नहीं टिकती। देखें, दुर्जनों पर बुराई का असर बहुत गहरा होता है, लेकिन सज्जनों पर बुराई का असर होता ही नहीं, होगा भी तो कुछ देर के लिए होगा। संग का रंग थोड़ा बहुत लग गया तो लग गया। कुछ दिन बीते तो रानी ने पूछा राजा से कि आप प्रजा से तो कर लेते नहीं है, तो इतना सोना आप लाए कहां से? युद्ध आपने किसी राज्य पे किया नहीं। तो चक्रवेण ने कहा कि मैंने रावण से कर लिया। रानी को हुआ कि आपने रावण से कर लिया और रावण ने कर दे दिया। बोले देवी, मैं धोती भली फटी पहनता हूं, मेरे पास सोने के मुकुट भले नहीं है, सोने के रथ भले नहीं है, लेकिन मेरे पास सत्व बल है, और उस बल से रावण भी डरता है। अब रानी को हुआ कि मेरे पति से दशानन डरता है, 10 मुख वाला और 20 भुजा वाला डरता हो, ऐसा पति रूपी मेरे पास गहना है, तो ये सोने के गहने मुझे नहीं चाहिए। रानी ने कहा कि रावण का कर उसको वापस कर दीजिए, वैसे पापी की सोने को लेकर मैं क्या करूं। तो अमानित्वम अधम्बनित्वम, यानी श्रेष्ठता का भाव अभाव हो और जीवन में दिखावटीपना न हो, ये दोनों बातें हमारे आपके जीवन में आनी चाहिए। अब कहते हैं अहिंसा। बात समझ में आ रही है ना? भगवान कृष्ण की बात है, समझने में थोड़ा सा तकलीफ हो तो आप भी थोड़ा सा बुद्धि लगाएं, और मेरे पास जितनी बुद्धि है मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि पहली बात, हमारे अंदर श्रेष्ठता का अभाव हो जाए। हम श्रेष्ठ कर्म तो करें, लेकिन हम श्रेष्ठ हैं अथवा लोग हमको श्रेष्ठ कहे, इस भाव से न करें। अब कहते हैं अमानित्वम अधम्मनित्वम, यानी जीवन में दिखावटीपना न हो। अहिंसा, हम किसी को दुख न दें। अब देखो, हिंसा के प्रकार कितने हैं। शास्त्रों का अध्ययन करने पे आपको समझ में आएगा, हिंसा लगभग 81 प्रकार की होती है। कैसे? देखो, हिंसा के पहले 3 प्रकार कहेंगे। एक होती है कृत्य हिंसा, एक होती है कृत्य हिंसा, एक होती है क्रियमाण हिंसा, और तीसरी होती है कारित हिंसा। अर्थात कृत्य हिंसा मतलब स्वयं किसी को मारा जाए, एक कृत्य हिंसा है। दूसरा,
दूसरे के द्वारा कराया जाए तो कारित हिंसा हो गई। और तीसरी होती अनुमोदित हिंसा, कृत हिंसा, कारित हिंसा, अनुमोदित हिंसा। यानी स्वयं किसी को मारा जाए तो स्वयं किसी को दुख दे, एक कृत हिंसा, आपने खुद दिया। कारित हिंसा का मतलब किसी के द्वारा दिलवा दिया, मारो उसको, आपका मरवा दिया, ये हुआ कारित हिंसा। तीसरा होता है अनुमोदित हिंसा, यानी कोई किसी को मार रहा है और आपने उसमें सह दिया कि ठीक कर रहा है। तो 3 प्रकार की हिंसा हो गई। अब इन 3 हिंसाओं को, ये 3 हिंसाएं होती कैसे हैं? 3 ही प्रकार से लोग दुख देते हैं, या तो खुद मार देते हैं, या तो किसी से पिटवाते हैं, या कोई पीट रहा है तो उसमें सह दे देते हैं। ये 3 प्रकार हो गए। अब शास्त्र कहते हैं कि ये तीनों हिंसा होती कैसे है? तो क्रोध के कारण, लोभ के कारण, या तो मोह के कारण। किसी को हम दुख क्यों देते हैं? या तो क्रोध आ गया तब आप मार दिए, या लोभ, कुछ बच्चे से लेना चाहते हैं मोबाइल और नहीं दे रहा तो आपने पीट दिया। मोह, उसने आपके बच्चे को मारा तो आपने उसे मार दिया। तो क्रोध के कारण, लोभ के कारण और मोह के कारण। अब कृत हिंसा, कारित हिंसा, अनुमोदित हिंसा हो गई। अब ये 3 हिंसाएं होती कारण किसके कारण है? इन 3 के कारण। तो 3 को 3 में जोड़ दिए तो 9 हो गया ना, 9 प्रकार हो गए ना। आ रही बात समझ में? अब ये हो गए 9 प्रकार। अब इन 9 प्रकारों को देखा जाए तो अब इसमें क्या कहते हैं? एक होते हैं मृदु मात्रा, एक होती है मध्य मात्रा, और एक होती अधिक मात्रा। ये भाव बताए गए। मृदु मात्रा मतलब थोड़ा सा दुख देना, मध्य मात्रा मतलब थोड़ा अधिक दुख देना, और अधिक मात्रा मतलब इतना दुख देना कि वो मर ही जाए। तो पहले था 3, कृत, कारित और अनुमोदित। हुआ 3 के कारण, लोभ, क्रोध और मोह। अब मृदु मात्रा एक हो गया, अधिक, मध्य मात्रा और अधिक मात्रा। तो 9 को अब इन 3 में जोड़ दिए तो हो गया 27, हो गया ना। 27 प्रकार की हिंसा हो गई। अब ध्यान से देखेंगे, इन 27 प्रकार में देखा जाए तो थोड़ा सा और अधिक समझिए इसको। इसको जब अधिक से अधिक दुख देना हम शुरू करते हैं तो ये और अधिक बढ़ गया। 27 में फिर और अधिक 3 जुड़ता है तो हो जाता है 81। कैसे? शरीर, वाणी और मन, इन 3 के द्वारा हम हिंसा करते हैं। शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा, किसी को कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं कि गोली से भी ज्यादा असर कर जाती है बोली उनकी, तो वाणी के द्वारा। और तीसरा मन के द्वारा, जैसे मन ही मन किसी को हम दुख दे रहे, या मन ही मन किसी को गाली दे रहे, या मन ही मन किसी का बुरा कर रहे। तो उधर था 27 और फिर 27 को 3 में जोड़ दिए तो हो गया 81। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि 81 प्रकार की हिंसाओं से जब हम बचते हैं तो अहिंसा, यानी इतना मन को जब हम रोकते हैं और हिंसा से बचेंगे तब आप श्री कृष्ण की बात में आ पाएंगे। इस फार्मूला में आप सेट बैठेंगे कि अमानित्वम, अधम्म नित्यम, अहिंसा, ये हुआ अहिंसा। अहिंसा शांति आर्जवम, शांति मतलब क्षमा करना। तो क्षमा कैसे करना है? क्षमा भी अजीब है। एक क्षमा होती है मजबूरी में, जैसे किसी बड़े आदमी से आपका झगड़ा हो गया, वो बड़ा आदमी है, आपसे बलवान है, बड़ा मजबूत है, तो उसने आपको मारा और आपने उसको क्षमा कर दिया मजबूरी में, क्योंकि आपको पता है कि कहीं और उलझे तो और पिट जाएगा। लेकिन क्षमा उसको कहते हैं कि आप उससे बलवान हैं, आप उससे धनवान हैं, आप सजा देने में समर्थ हैं, और फिर भी आपने अपने अपराधी को क्षमा कर दिया, तब तो आप सच्चे क्षमावान हैं। समझ लो, आप जा रहे हो और किसी बच्चे की साइकिल से, बच्चे साइकिल तेजी से लेके गए पानी में और आप पर कीचड़ आ गया, तो आप बच्चे को मारने में तो समर्थ ही है, लेकिन आपने बच्चे को समझा के छोड़ दिया, तो ये सच्ची क्षमा है। लेकिन आप जा रहे हो, कोई बड़ा गाड़ी वाला जा रहा है, उसके टायर से आप पे कीचड़ आ गए, अब मार तो सकते नहीं, क्या भाई साहब कैसे कैसे गाड़ी चला रहे हो, देखो कपड़ा खराब हो, यहाँ मजबूरी में कह रहे हो आप, क्योंकि समझ रहे हो कि भाई बड़ा आदमी है। तो उस क्षमा में और इस क्षमा में फर्क हो गया ना। तो सच्ची क्षमा क्या है कि हम
समर्थ तो हैं, समर्थ है हम कि उसको हम सजा दे सके, और फिर भी हमने उसे क्षमा कर दिया। तो श्री कृष्ण कहते हैं अमानित्वम अधम्मनित्वम अहिंसा शांति आर्जवम। तो अहिंसा से बचे, श्रेष्ठपना से बचे, दिखावटीपना से बचे। बहुत दिखावटी, अपने देश में हमारे आपके घरों में सबसे ज्यादा महिलाएं किससे परेशान है? दिखावे में, कि ले देवरानी ने बना लिया 2 ठो, मेरे पास है 1 ठो, जब तक 2 ठो बनाए नहीं तब तक परेशान है। अच्छा फायदा क्या? बड़ी समस्या। पहले लोग एक ही यही पहनते थे, वो कान को ही चालन बना दिए, इधर इधर इधर, कान भी सोचे भैया किसके पल्ले पड़े हैं। ये क्या है? दिखावटीपन। क्षमा करेंगे बात कड़वी है। अमानित्वम अधम्मनित्वम, यहां तक तो ठीक था, एक संस्कार है, 16 संस्कार में कर्णछेदन भी एक संस्कार है। लेकिन अब पता लगा कि एक इधर एक इधर एक इधर, अब समझ में नहीं आ रहा कि कान है कि चालन है। हाँ, इसका मतलब क्या है समझ में नहीं आता हमको। तो अधिक से अधिक सोना रात का सोना खराब कर देता है। मेरे से बढ़िया आपको अनुभव होगा, जिस बक्से में आप रखे हो ना सोने के गहने वगैरह, और रात को 12 बजे उसमें एक चूहा फुट से खाली करे, देखो आपकी मृत्यु खुली भगवान वही में रखल बा है। तो इसमें चूहा, वो आपके गहने को करेगा कुछ नहीं, लेकिन जहां खुट खुट किया, भगवान सब काम छोड़ के पहले दिल की धड़कन बढ़ जाएगी। का जरूरत इस मुसीबत की? इसीलिए हम बूढ़ी माता जी लोग से कहते रहते हैं कि सुन रहे हो ना माता जी लोग, हाँ मरने से पहले ही सब दे दो, नहीं तो बड़ी समस्या मरने के बाद भी है। कहीं गहना पहनने बूढ़ी माई मर गई तो बहुएं इतनी चतुर है, पहले रोएंगी नहीं, पहले निकाल खींच खींच। हाँ, मरने के बाद भी दुर्गति, पहले खींच खाच लेंगी तब आराम से रोएंगी, अम्मा जी हो अम्मा जी। अब मरने के बाद भी नाक कान काहे खिंचाओ भाई, पहले ही दे दो। तो कई बूढ़ी माइया कहेंगे हम ना पहले ही दे दी, पहले काहे दे, मत दो भैया। तो इतना याद रखो कि नहीं पहले दिए रहोगे तो जैसे मरोगे वैसे ही बहुएं रोना शुरू कर देंगी। पहन के मरोगे तो 10-20 मिनट बाद रोएंगी, पहले निकालेंगी, पड़ोसी पड़ोसी आ न जाए, उसके बाद रोएंगी। अब आपकी मर्जी, 15 मिनट बाद रुलाना चाहती हो कि तुरंत तुम जाओ। तो अमानित्वम अदम्मनित्वम अहिंसा शांति आर्जवम। आर्जवम कितना सुंदर शब्द है भगवान के। सरलता जीवन में हो, न छल हो, न कपट हो, न दंभ हो। हर साधक और हर भक्त के जीवन में आर्जवम शब्द को जरूर लाना चाहिए। जितना जितना हम और आप सरल होंगे, उतना उतना हम और आप सहज और सरलता के कारण परमात्मा और सदगुरु को प्रिय बन जाएंगे। भगवान क्या कह रहे हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जो जितना सहज होगा वो भगवान को पाएगा। बहुत गहने पहनने के शौक हो तो पार्वती की जैसे पहने, इधर रुद्राक्ष बाने, इधर रुद्राक्ष बाने, इधर बाने, कितना अच्छी माला माता पार्वती पहनती है, और पार्वती ज्यादा सुखी है। आप देख लो, सबसे ज्यादा गहना कौन पहनता है? लक्ष्मी मैया, है ना। लक्ष्मी माता जी की पूजा वर्ष में खाली दीपावली को होती है ज्यादातर, लेकिन पार्वती माता की पूजा सबसे ज्यादा होती है। आप सर्वे करके देख लो, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शिव मंदिर है। स्वाभाविक है कि जहाँ शिव मंदिर वहाँ पार्वती जी हैं। अब जो ज्यादा गहना पहनी उस माता जी की ज्यादा पूजा है, कि जो कम पहनी है उसकी देख लो। अदम्भ नित्य माता पार्वती के जीवन में नहीं है दिखावापन। कहा तो राजा की बेटी है। अच्छा मजे की बात देखे, लक्ष्मी मैया समुद्र से निकली, समुद्र से निकली हुई है, और माता पार्वती तो राजा की ही बेटी है। लेकिन पार्वती जी के पास कोई गहना नहीं, और लक्ष्मी बाजी पूछना ही नहीं, लक्ष्मी जी के पास गहने ही गहने। अच्छा देखे, पार्वती जी को पूजे तो ज्यादा आनंद में रहेंगे, लक्ष्मी जी को पूजो और लक्ष्मी जी आ जाए तो परेशानी बढ़ जाएगी। सबसे ज्यादा कम वही लोग सो पाते जिनके पास लक्ष्मी ज्यादा है। आप देख लो, हम तो दिल्ली मुंबई कथा वगैरह में जाते रहते देखे हैं। हम मुंबई जहाँ कार्यक्रम करने गए थे तो जिसके घर ठहरे थे वो पति पत्नी दोनों पायलट थे एरोप्लेन के। सोचो, दोनों पायलट थे, उन्हीं के घर में हमको ठहराया गया। तो उनका फ्लाइट बड़ा था, लेकिन वो दोनों खूब लड़ते थे। हालांकि अंग्रेजी में ही बोलते थे, बहुत समझ में नहीं आती थी बात,
लेकिन वो शब्दों से समझ में आता था कि लड़ रहे हैं। अब बताओ उनको क्या कमी थी, खूब पढ़े लिखे हैं, बढ़िया नौकरी, फिर भी लड़ रहे हैं। तो हमने कहा कि भैया लक्ष्मी जी की पूजा कम करो, पार्वती जी की करो, शांति में रहोगे। अभाव में भी प्रसन्न चित्त रहना है तो पार्वती जी की पूजा करें, आपको आनंद आएगा। और नहीं तो फिर लक्ष्मी जी की पूजा करने वाली माइयां तो कहो हमें कहीं पहने ही जूठे पहने भी, तो उसके कान को ज्यादा तकलीफ है, तुमको आराम है भैया, आराम करो। अदम्बनित्वम आर्जवम, यानी जितना हम सरल और सहज होंगे, छल कपट राग द्वेष से रहित होंगे। आदमी अपने दुख से उतना दुखी नहीं है जितना दूसरे के सुख से दुखी है। जग में जहां भी देखा बस एक ही चलन है, एक दूसरे के सुख में खुद को बड़ी जलन है। आदमी दूसरे का सुख देखकर ज्यादा दुखी है, अपने दुख से उतना दुखी नहीं। तो दूसरे का सुख हमको चुभ क्यों रहा है? क्योंकि हमारे अंदर द्वेष ज्यादा है। और श्री कृष्ण बड़ा सुंदर इसका सिद्धांत बताते हैं। पूरी दुनिया दो ही चीज में फंसी है, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परम तप। एक दो की बात नहीं करते कन्हैया, इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा और द्वेष में ही पूरा विश्व फंसा हुआ है। इस इच्छा और द्वेष से जैसे ही हम ऊपर उठते हैं तो इस संसार में रहते हुए भी संसार से अलग होते हैं। जैसे कमल जल में है और फिर भी जल से निर्लेप है, कमल है जल में फिर भी जल उसको स्पर्श नहीं कर पाता। ऐसे ही इच्छा और द्वेष से आप ऊपर उठ जाएं तो संसार में रहते हुए भी संसार के दुखों से आप बच जाओगे। अब मर्जी आपकी है, दुखी रहना चाहते हैं कि सुखी रहना चाहते हैं? सुखी रहना चाहते हैं तो न राग करो न द्वेष करो। वैराग्य शब्द का अर्थ क्या है? वैराग्य शब्द का अर्थ ही लोगों को गलत समझ में आ गया। वैरागी का मतलब ये नहीं होता कि हम घर छोड़ दिए, नहीं। घर छोड़कर गए और मठ पे जाके मठाधीश होने के लिए झगड़ा करो तो घर ही रहे होते, क्या जरूरत थी? तो हमको वैराग्य का अर्थ होता है व्यक्ति और वस्तु के प्रति राग का न होना वैराग्य है। आप घर में ही रहो, वस्तु और व्यक्ति के प्रति राग नहीं है तो आप वैरागी हो। जैसे जनक जी थे, लेकिन घर द्वार छोड़ दिए और मठाधीश होने के लिए झगड़ा, तो तू घर ही रहा होता। क्या जरूरत है साधु बन जाने की? हम तो अभी 3 साल तक अयोध्या में कथा कर रहे थे, पूछो मत, अयोध्या में तो साधु ही बाबा लोग हैं सब। हाँ, आप गृहस्थ लोग कम दिखते थे, दाढ़ी वाले बाबा ज्यादा बैठे हुए दिखते थे। और एक दिन हमने कहा, ऐसी मेरे मन में आया, तो हमने कहा कि अच्छा, सब लोग बोले राम नाम सत्य है, सब चुप, कोई बोल ही नहीं रहा है, सब साधु बाबा, अयोध्या में तो क्या पूछना है। तो हमने कहा महाराज राम नाम सत्य है। लोगों ने कहा महाराज ये कौन सी कथा है? तो हमने कहा तो अच्छा राम नाम असत्य है? बोले नहीं, राम नाम तो सत्य है। तो बोलने में क्या तकलीफ है? किसी ने समझा दिया है कि राम नाम सत्य है, बोलने से हो सकता है आदमी मर जाए। नहीं, मर नहीं जाएगा, राम नाम सत्य बोलने से मरण सुधर जाएगा। तो मैंने एक भजन बना दी, आपको सुनाऊं? और जब वाले ऐसे तो गाएंगे नहीं, तो हमने सोचा गुरु को भजन ही बना दे ताकि कम से कम सब गाएंगे तो सही। आपको सुनाऊं क्या? बोलते नहीं आप लोग।